हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल एससीपी स्टडी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी साहित्य में भक्ति काल के प्रमुख बिंदुओं को लिखते हुए परियोजना तैयार कीजिए। तो हम इस वीडियो में करेंगे हिंदी साहित्य में भक्ति काल के प्रमुख बिंदुओं को लिखकर उसके द्वारा परियोजना तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, हिंदी काव्य साहित्य का काल विभाजन। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। अध्ययनार्थ सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अनेक विद्वानों द्वारा तत्संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन को प्रायः सभी विद्वानों ने मान्य किया है, जो निम्नवत है। पहला देखिए, आदिकाल वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 तक। मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, इसको रीतिकाल भी कहते हैं, संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल, इसे गद्य काल भी कहते हैं, संवत 1900 से 1984 अब तक माना गया है इसको। पहला देखिए भक्ति काल संवत 1375 से संवत 1700 तक। अन्य युगों की भांति भक्ति काल में भी भक्ति काव्य के साथ साथ अन्य प्रकार की रचनाएं होती रही, तथापि प्रधानता भक्ति परक रचनाओं की ही रही। इसलिए भक्ति की प्रधानता के कारण 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक के काल को भक्ति काल कहना सर्वथा युक्तियुक्त है। देखिए, भक्ति काल का विभाजन देखिए। भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है निर्गुण काव्य धारा। इसमें दो भाग आते हैं, पहला ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। दूसरा सगुण काव्य धारा, इसमें भी दो खंड आते हैं, राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। अब देखिए निर्गुण काव्य धारा। पहला ज्ञान मार्गी शाखा, निर्गुण शाखा। भक्ति की इस शाखा में केवल ज्ञान प्रधान निराकर ब्रह्मा की उपासना की प्रधानता है। इसमें प्रायः मुक्तक काव्य रचे गए, दोहा और पद आदि स्फुट छंदों का प्रयोग हुआ है। ये कवि अक्सर देश के तमाम हिस्सों में भ्रमण करते रहते थे और आम जन से मिलते जुलते रहते थे। इसलिए इनकी भाषा में अनेक भाषाओं का पुट मिलता है, जिसे रामचंद्र ने साधुकड़ी भाषा कहा है। इन रचनाकारों का प्रमुख रस शांत है। इस शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं निम्न हैं। देखिए, इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। उनकी रचनाएं बीजक, साखी, सबद, रामायणी। दादू दयाल की रचनाएं साखी, पद। रैदास की रचनाएं पद। गुरु नानक की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में महला। ये हैं कवि और उनकी रचनाएं। दूसरा देखिए प्रेम मार्गी। इस शाखा में प्रेम प्रधान निराकार ब्रह्मा की उपासना की प्रधानता है। इस काल में सूफी कवियों ने आत्मा को प्रियतम मानकर हिंदू प्रेम कहानियों का वर्णन किया है। इस काल के सभी महाकाव्य प्रेम कथाओं पर आधारित है। इस शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं निम्न हैं। प्रमुख कवि रचनाएं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचनाएं पद्मावत, अखरावट, कुतुबन, मृगावती। मंझन की देखिए मधुमालती। उस्मान कवि की देखिए रचनाएं चित्रावली। अब आता है सगुण काव्य धारा। इसमें देखिए पहला राम भक्ति शाखा। इसको आप देख लीजिए, राम भक्ति शाखा। ये इस शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचना देखिए। और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। इस शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं ये भी देख लीजिए। अब भक्ति काल की विशेषताएं देखिए। पहला ईश्वर की सगुण एवं निर्गुण उपासना। दूसरा गुरु की महिमा का गुणगान। तीसरा ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना। चौथा ईश्वर के नाम की महिमा। पांचवा लोक की भाषा ब्रज एवं अवधि का काव्य में प्रयोग। छठवां कविता में
स्वांतः सुखाय की भावना। ये है हिंदी साहित्य में भक्ति काल का वर्णन। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये आपके काम आएंगे। और परियोजना में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।